एक खबर और उत्तर प्रदेश की ही है, जहां पर चुनावी सरगर्मी तेज है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने टिकट बंटवारे और पार्टी के आंतरिक फैसलों को लेकर एक बयान दिया। मायावती ने बीएसपी के उम्मीदवारों के चयन को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लगाया। बीएसपी चीफ ने आकाश आनंद के रोल को लेकर भी कार्यकर्ताओं और नेताओं को क्लियर मैसेज दे दिया है। मायावती ने दो टूक शब्दों में साफ कहा कि यूपी समेत पूरे देश में प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर सिर्फ और सिर्फ वही लगाएंगी। समीर जी, इस पर हम चर्चा कर लें। वो जानती हैं ये फ्यूचर है आकाश आनंद, लेकिन अभी बागडोर उनके हाथ में ही रहेगी इस इलेक्शन में। देखिए, मुझे लगता है आकाश आनंद को भी अब समझ में आ गया होगा कि भाई मायावती ही पार्टी की सुप्रीमो हो। जिस तरीके से वो बीच में उनको लग रहा था कि भाई वो पार्टी में उनका हस्तक्षेप बढ़ रहा था, उनको पार्टी से निकाल दिया था मायावती ने, उनके ससुर साहब को भी पार्टी से निकाला था, और जिस तरीके से मायावती ने उनको फिर पार्टी में लिया, तो आकाश आनंद इस बात को समझते कि भाई मायावती सुप्रीमो है। पार्टी बसपा में ये सबको क्लियर है, बसपा में कोई किसी को डाउट नहीं है कि भाई मायावती के अलावा कोई फैसला कर सकता है। क्यों? क्योंकि दलित वोट उन्हीं के नाम पर आएगा, आकाश आनंद के नाम पर शायद ना आए। नेता वो है, और मुझे लगता है कि उन्होंने सबको संदेश दे दिया कि भाई टिकट में ही तय करूंगी, और टिकट में ही तय करूंगी, इसका मतलब जो भी चढ़ाना है वो सीधे मेरे पास आकर चढ़ाना है। आप ये सोचो कि कहीं और आप व्यवस्था कर लो और टिकट आपको मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। चढ़ावा में चोरी नहीं होनी चाहिए। बस जो कुछ है मैं ही अंतिम निर्णय लेने वाली हूँ, तो कोई आपको बरगला है कुछ कहे तो आप किसी की बातों में नहीं आना। तो बहुत मैसेज साफ है मायावती का। लेकिन मायावती चुनाव लड़ेंगी क्या? क्या स्थिति है मायावती की उत्तर प्रदेश के अंदर? आप जो मान के चल रहे हो कि इनका क्या संगठन है, आप रैली कर नहीं रहे हो, आप पार्टी की बैठक कर नहीं रहे हो, कहीं आपका संगठन नहीं बचा, आपका सारा वोट बैंक समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बढ़ गया। लेकिन जाटव वोट बैंक तो अभी भी उनके पास वोट अभी भी इंटैक्ट है। नहीं, वोट आपका 9 से 10%, 11% का वोट जाटो वोट से आप क्या कर लोगे? एक विधायक है आपके पास, एक लोकसभा सांसद नहीं आपके पास है, खुद आप चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। एक विधायक है, वो भी आपका कहा जाता है कि भाई वो योगी जी का सबसे करीबी, योगी जी कहते हैं वो करते हैं। तो आप ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या चुनाव लड़ने के लिए जाओगे? अभी तक क्या मायावती ने लगा कि जमीन स्तर पर काम कर रही है? क्या मायावती ने भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के ऊपर कोई हमला बोला? क्या योगी जी पे बोला? क्या अखिलेश यादव को जरूर बोलती रहती कांग्रेस को? अब ये भली बात है कि कांग्रेस कोशिश कर रही होगी कि वही मायावती के साथ गठबंधन हो जाए, ओवैसी कोशिश कर रहे हैं कि मायावती के साथ गठबंधन हो जाए। मायावती से ज्यादा काम तो मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आजाद करे, जो नगीना जो सांसद है वो फील्ड पर लगातार एक्टिव है। सांसद खुद अपने नगीना से वो जीत चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब वो मायावती का रिप्लेसमेंट अपने आप को देख रहे हैं, और युवाओं को भी लग रहा हो कि भाई मायावती तो महल से निकलती नहीं है, कम से कम ये जमीनी स्तर पर संघर्ष तो करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि मायावती अप्रासंगिक है, कोई बहुत बड़ा उनकी कोई भूमिका नहीं है। 8-10% का वोट बैंक वो बचा लेगी अपने लिए, ये उनकी उपलब्धि होगी। इससे ज्यादा मुझे लगता है आपके वन लाइनर के बिना ब्रेक पर चली जाऊंगी तो गलत हो जाएगा। तो ये दलित वोट की ये जो माया है, वो अब वैसे कुछ उसकी भूमिका रह नहीं गई है जैसा समीर जी का आकलन है। लेकिन अगर अब वो नेतृत्व नहीं तैयार करेंगे, फिर क्या रहेगा पार्टी का? समीर जी जो आकलन कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया, आप मायावती जी की बात कर रहे हैं, बीजेपी के बिना कर रहे हैं। जिसको तय करना उस पर बात कीजिए ना। तो अभी मायावती जी ही तय करेंगी, ये आप कहना चाह रहे हैं? मायावती जी नहीं तय करेंगी, बीजेपी तय करेगी कि मायावती जी को क्या करना है। ये व्यंग कितना खतरनाक कर रहे हैं कि मायावती वही करेंगी जो बीजेपी कहेगी। सर ऐसा नहीं है। आप बिना बीजेपी के मायावती जी पे पूरी चर्चा कर रहे हो।